चलिए जानते हैं अपने भारत देश के सभी 18 प्रधानमंत्रियों को बिल्कुल एक तरफ से। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पूरे 16 साल 286 दिन प्रधानमंत्री के पद पर थे। दूसरे नंबर पे गुलजारी लाल नंदा जी थे। यह पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे और सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। ये 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक मात्र 13 दिनों के प्रधानमंत्री रहे। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा, यानी 1 वर्ष 216 दिनों तक ही प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने ही 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत के चौथे प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा जी थे। इन्होंने 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक पुनः 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के कार्यकाल को संभाला। भारत की पांचवी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन्होंने 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक पूरे 11 साल 59 दिन भारत की प्रधानमंत्री बनी रहीं। यह भारत की प्रथम महिला और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। भारत के छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी, इन्होंने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक 2 साल 126 दिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। यह भारत के 81 वर्षीय सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे। इन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक केवल 170 दिन प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल संभाला। ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद में एक भी दिन नहीं गए थे। भारत के 8वीं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इन्होंने पुनः 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक 4 साल 291 दिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। प्रधानमंत्री पद पर दूसरी बार महिला प्रधानमंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला है। भारत के 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। इन्होंने 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक 5 साल 32 दिनों तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। यह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। भारत के 10वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे। इन्होंने 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक 343 दिन भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था। भारत के 11वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे। इन्होंने 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक 223 दिनों तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। भारत के 12वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इन्होंने 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक 4 साल 330 दिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। ये दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के 13वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इन्होंने 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक 16 दिनों तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। भारत के 14वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी थे। इन्होंने 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक 324 दिनों तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। भारत के 15वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी थे। इन्होंने 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक 332 दिनों तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। भारत के 16वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे।
इन्होंने 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक 6 साल 64 दिन तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। यह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया। भारत के 17वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। इन्होंने 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 10 साल 2 दिन प्रधानमंत्री के कार्यकाल को संभाला। भारत के 18वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इन्होंने 26 मई 2014 से अब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाल रहे हैं। ये चौथे प्रधानमंत्री हैं जो कि लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस जो हर एक एग्जाम्स में आते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपके विकल्प हैं: ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपके विकल्प हैं: ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है? आपके विकल्प हैं: ए. किरण बेदी, बी. इंदिरा गांधी, सी. प्रियंका गांधी, डी. सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी इंदिरा गांधी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? आपके विकल्प हैं: ए. लाल बहादुर शास्त्री, बी. इंदिरा गांधी, सी. मोरारजी देसाई, डी. गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक समय का कार्यकाल किसका है? आपके विकल्प हैं: ए. लाल बहादुर शास्त्री, बी. इंदिरा गांधी, सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी. नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत के कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद में उपस्थित नहीं हुए थे? आपके विकल्प हैं: ए. लाल बहादुर शास्त्री, बी. चौधरी चरण सिंह, सी. विश्वनाथ प्रताप सिंह, डी. श्री पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपके विकल्प हैं: ए. श्री मोरारजी देसाई, बी. चौधरी चरण सिंह, सी. श्री एच डी देवगौड़ा, डी. श्री पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन ए श्री मोरारजी देसाई बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होता है? आपके विकल्प हैं: ए. उपराष्ट्रपति, बी. राष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री, डी. राज्यपाल। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? आपके विकल्प हैं: ए. 5 वर्ष, बी. 6 वर्ष, सी. अनंत काल, डी. इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन ए 5 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके विकल्प हैं। ए भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी भारत के राज्यपाल द्वारा, डी भारत के उच्च राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आपके विकल्प हैं। ए भारत के उपराष्ट्रपति, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के राज्यपाल, डी भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? आपके विकल्प हैं। ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है? आपके विकल्प हैं। ए एकल संक्रमणीय प्रक्रिया, बी बहुसंक्रमणीय प्रक्रिया, सी मनोनयन प्रक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी मनोनयन प्रक्रिया द्वारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आपके विकल्प हैं। ए 30 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 60 वर्ष। ऑप्शन बी 25 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आपके विकल्प हैं। ए भारत के राज्यपाल, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के राष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और सदस्यों की संख्या का निर्णय कौन करता है? आपके विकल्प हैं। ए भारत के राज्यपाल, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के उप प्रधानमंत्री, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। आपका अगला क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? आपके विकल्प हैं। ए 5 बार, बी 6 बार, सी केवल 1 बार, डी कोई उल्लेख नहीं अनगिनत बार। ऑप्शन डी कोई उल्लेख नहीं अनगिनत बार बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है? आपके विकल्प हैं। ए उच्च राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा के उपाध्यक्ष। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब तक भारत में कुल कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं? आपके विकल्प हैं।
A 12, B 15, C 18, D 20. ऑप्शन सी 18 प्रधानमंत्री बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? आपके विकल्प हैं ए नरेंद्र मोदी, बी एम वेंकैया नायडू, सी योगी आदित्यनाथ, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही आंसर है।